Hello guys, this is Anita, your maths teacher. Here I am with chapter 2 of class 12. Our chapter is inverse trigonometric function. इस चैप्टर को करने से पहले बेटा आपको दो टेबल्स लर्न करनी होंगी। फर्स्ट टेबल तो आपकी है ये, जिसमें आपको आपके सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज और डोमेन गिवन है। जैसे साइन इनवर्स की रेंज क्या होगी, -π/2 से +π/2, और कोस इनवर्स की रेंज होगी 0 से पाई, कोसिकेंट इनवर्स की -π/2 से +π/2 एक्सक्लूडिंग 0। 0 क्यों एक्सक्लूड किया हमने, क्योंकि कोसिकेंट थीटा 0 पर नॉट डिफाइंड होता है। सेकेंड इनवर्स की रेंज लाई करेगी हमारी 0 से पाई एक्सक्लूडिंग π/2, क्योंकि सेकेंट भी π/2 पर क्या होता है, नॉट डिफाइंड। टेंजेंट इनवर्स की रेंज लाई करेगी -π/2 से +π/2, और कोट इनवर्स की रेंज लाई करेगी 0 से पाई। तो आपको सबकी रेंज याद करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। दूसरा, आपको एक टेबल आपने शायद 10th क्लास में भी की है, 11th में भी की है, ध्यान होगी, जिसमें आपको सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू फाइंड करनी थी। 0, 30, 45, 60, 90, इन पे वैल्यूज़ गिवन थी हमारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। वो आपको टेबल लर्न करनी होगी। लेट्स कम टू आवर एक्सरसाइज। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट, साइन इनवर्स -1/2। लेट्स कम टू सॉल्यूशन। आपको जिस भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है उसको हम सपोज कर लेंगे, लेट इट इज़ इक्वल टू थीटा। साइन इनवर्स लेफ्ट से जब यहाँ राइट में जाएगा, इनवर्स हट के यहाँ क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू में क्या रहेगा, -1/2। अब साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, 30 पर, और 30 को हम क्या लिख सकते हैं, π/6, क्योंकि π/6 क्या होता है, 30। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180, पाई में 6 सॉल्व करते हैं कितना आता है, 30, तो π/6 क्या होता है, 30। अब आपको आगे से ये माइनस रिमूव करना है। साइन ऑफ माइनस थीटा, अगर ब्रैकेट में माइनस ले लें हम, वो किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो माइनस साइन थीटा का अगर हमें माइनस हटाना हो तो क्या करेंगे, साइन माइनस थीटा, एंगल के आगे क्या ले लेंगे, माइनस। तो यहाँ से माइनस रिमूव करना है तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन -π/6। दोनों तरफ सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन, तो दोनों के एंगल्स क्या होंगे, सेम। सो थीटा मस्ट बी इक्वल टू -π/6। अब आपको चेक करना होगा कि जो आपका थीटा आया वो आपकी रेंज में है या नहीं। साइन इनवर्स पे हम चेक कर रहे हैं, साइन इनवर्स की निकाल रहे हैं वैल्यू, तो साइन इनवर्स की रेंज किसके बीच में लाई करती है, -π/2 से +π/2, मीन्स -90 से +90। और आपका थीटा कितना आया, -30, -30 इसके बीच में लाई करेगा -90 से +90 में, तो हमारा जो थीटा है -π/6 वो इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है। दैट मीन्स ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है। तो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आ गई, -π/6। क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स √3/2। भाई सेम, इसको हम किसके इक्वल ले लेंगे, थीटा के इक्वल। कोस इनवर्स राइट में जाएगा यहाँ पे थीटा के साथ, तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा इज इक्वल टू √3/2 कोस थीटा। अब कोस की वैल्यू √3/2 कब होती है, आपको कोस में ही देखना है, जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ चल रहा है उसी में वैल्यू चेक करनी है। कोस की वैल्यू √3/2 कब होती है, 30 डिग्री। दैट मीन्स कोस π/6। सेम, दोनों तरफ सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है,
तो एंगल भी क्या होंगे, सेम। थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/6। अब क्या करेंगे, देखेंगे हमारा जो थीटा आया वो रेंज में लाई कर रहा है या नहीं। रेंज ऑफ कोस इनवर्स थीटा क्या होती है, 0 से पाई, मतलब 0 से 180। हमारा थीटा आया कितना, 30 भी तो 0 से 180 के बीच में लाई करता है। तो हमारा थीटा जो आया वो इसने क्या कर गया, बिलोंग कर गया π/6 इस इंटरवल से। सो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स √3/2 इज π/6। क्लियर। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3, कोसिकेंट इनवर्स 2। भाई सपोज कर लेंगे दिस इज इक्वल टू थीटा, थीटा इज आवर प्रिंसिपल वैल्यू, कोसिकेंट वहाँ जाएगा, क्या हो जाएगा, कोसिकेंट थीटा इनवर्स वहाँ जाने के बाद इज इक्वल टू 2। कोसिकेंट की वैल्यू 2 कब होती है, 30 पर। दैट मीन्स 2 को हम क्या लिख सकते हैं, कोसिकेंट π/6 मीन्स कोसिकेंट 30, सेम वैल्यू आएगी। अब दोनों तरफ सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो एंगल्स भी क्या होंगे, सेम। थीटा इज इक्वल टू π/6। तो रेंज ऑफ कोसिकेंट, अब हम चेक करेंगे ये थीटा हमारी रेंज में है या नहीं। तो कोसिकेंट इनवर्स की रेंज क्या होती है, -π/2 से +π/2 एक्सक्लूडिंग 0। तो अब हमारा आया था 30 भी तो -π/2 से +π/2 के बीच में लाई कर रहा है। दैट मीन्स ये इससे बिलोंग कर रहा है। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी कोसिकेंट इनवर्स 2 की, π/6। फोर्थ क्वेश्चन आपको चेक करना है टेंजेंट इनवर्स -√3 के लिए। लेट अस सपोज दिस इज इक्वल टू थीटा, वेयर थीटा इज आवर प्रिंसिपल वैल्यू। टेंजेंट इनवर्स जब वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -√3 माइनस टेंजेंट π/3। टेंजेंट के लिए √3 कब होती है, 60 पर। 60 का मतलब π/3 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। अब भाई हमें इसके आगे से माइनस रिमूव करना है। टेंजेंट माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा कितना, माइनस टेंजेंट थीटा। मतलब अगर टेंजेंट के आगे माइनस है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा। एंगल के आगे माइनस ले सकते हैं तो ये एंगल के आगे आ जाएगा माइनस। अब दोनों तरफ सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो एंगल्स भी क्या होंगे, सेम। थीटा कितना है, -π/3। अब चेक करेंगे रेंज में है या नहीं। रेंज ऑफ टेंजेंट इनवर्स थीटा लाइज बिटवीन -π/2 से +π/2, मतलब -90 से +90। तो -π/3 हमारा बिलोंग कर रहा है इससे, -60 इसी रेंज में आएगा, ये इससे बिलोंग कर गया। सो इट्स प्रिंसिपल वैल्यूज लाइज बिटवीन दिस रेंज एंड इट्स प्रिंसिपल वैल्यू कितनी हो जाएगी, -π/3। क्वेश्चन नंबर 5 आपको चेक करना है, फाइंड करनी है वैल्यू कोस इनवर्स -1/2 के लिए। लेट अस सपोज दिस इज इक्वल टू थीटा, वेयर थीटा इज इट्स प्रिंसिपल वैल्यू। कोस इनवर्स वहाँ जाएगा, कोस थीटा इज इक्वल टू -1/2। कोस थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, 60 पर। तो कोस π/3। अब सेम माइनस हटाना है। जैसे साइन ऑफ माइनस थीटा क्या था, माइनस साइन थीटा, बट कोस ऑफ माइनस थीटा कभी भी माइनस कोस थीटा के इक्वल नहीं होता। इस कोस के केस में आप इसके आगे माइनस नहीं ले सकते। कोस का अगर माइनस हटाना है, माइनस कोस थीटा किसके इक्वल होता है, कोस पाई माइनस थीटा। मतलब एंगल को पाई में से क्या कर देते हैं, माइनस। तो अब जब ये माइनस हटाना है तो इस एंगल को क्या करना पड़ेगा, कोस पाई माइनस π/3। क्लियर। कोस थीटा इज इक्वल टू कोस 3 × 1 = 3 - 1 2π/3। सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2π/3। अब 2π/3 कितना होता है, 2 × पाई की वैल्यू 180/3। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 120। अब देखेंगे ये थीटा इसमें हमारे रेंज में है या नहीं। रेंज ऑफ कोस इनवर्स थीटा क्या होती है, 0 से पाई, मतलब 0 से 180। और हमारा थीटा कितना आया, 120, बिलोंग कर रहा है इससे। सो प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। क्लियर। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनवर्स -1। Let us suppose this is equal to theta, where theta is its principal value. टेंजेंट इनवर्स वहाँ जाएगा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -1, टेंजेंट थीटा
टेंजेंट की वैल्यू 1 कब होती है? 45, तो टेंजेंट π/4। अब आगे से रिमूव करना है ये माइनस, टेंजेंट माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? माइनस टेंजेंट थीटा। तो इसको हम एंगल के साथ लिख सकते हैं माइनस को, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एंगल्स की वैल्यू भी क्या होंगी? इक्वल। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? -π/4। अब चेक करेंगे रेंज में है या नहीं। रेंज ऑफ टेंजेंट इनवर्स थीटा कहाँ होती है? -π/2 से +π/2, -90 से +90। हमारा थीटा कितना है? -45, तो ये इसी रेंज में लाई करेगा, तो इससे बिलोंग कर गया। सो इट्स प्रिंसिपल वैल्यू इज -π/4। क्लियर? नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेकेंट इनवर्स 2/√3। लेट्स सपोज दिस इज इक्वल टू थीटा, वेयर थीटा इज इट्स प्रिंसिपल वैल्यू। सेकेंड इनवर्स वहाँ जाएगा, तो सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 2/√3। अब सेकेंड की वैल्यू 2/√3 कब होती है? 30 पर, तो सेकेंड π/6। दोनों तरफ सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एंगल्स इक्वल होंगे। थीटा इज इक्वल टू π/6, थीटा आ गया हमारा। अब चेक कर लेते हैं रेंज में है या नहीं। रेंज ऑफ सेकेंड इनवर्स थीटा इज लाइज बिटवीन 0 to π, एक्सक्लूडिंग π/2। मतलब 0 से 180 में है, सिर्फ 90 छोड़ना है। हमारा तो 30 आ गया, तो 0 से 180 के बीच में है, तो हमारा थीटा इस इंटरवल से बिलोंग कर गया। सो इट्स प्रिंसिपल वैल्यू इज π/6। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cot इनवर्स √3। लेट अस सपोज दिस इज इक्वल टू थीटा, वेयर थीटा इज इट्स प्रिंसिपल वैल्यू। cot इनवर्स वहाँ जाएगा, cot थीटा इज इक्वल टू √3। cot थीटा इज इक्वल टू, cot की वैल्यू √3 कब होती है? 30 पर, तो cot π/6। अब चेक करते हैं कि हमारा ये थीटा लाई किया या नहीं। थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? π/6 आएगी। तो cot इनवर्स की रेंज क्या होती है? 0 से π। हमारा थीटा कितना है? π/6, लाई कर रहे हैं 0 से 180 के बीच में ये। सो प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी? π/6। क्वेश्चन नंबर 9, चेक इट फॉर cos इनवर्स -1/√2। Let us suppose it is equal to theta, where theta is its principal value. cos इनवर्स वहाँ जाएंगे, cos theta is equal to -1/√2। cos theta is equal to माइनस, cos की वैल्यू 1/√2 कब होती है? 45। 45 का मतलब π/4। अभी हमने किया था cos का माइनस हमेशा कैसे हटता है? माइनस cos थीटा किसके इक्वल होता है? cos π माइनस थीटा। एंगल को किस में से माइनस करना होता है? पाई में से। तो cos थीटा इज इक्वल टू cos π माइनस π/4। माइनस हटाना है, तो इसको क्या करेंगे? एंगल को पाई में से माइनस। cos थीटा इज इक्वल टू cos π, 4 1 जा 4 -1, 3π/4। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3π/4। 3π/4 का मतलब हो गया 3 इंटू पाई की वैल्यू 180/4, लॉगरिथम सम में करके जब हम कन्वर्ट करेंगे 135। अब चेक करते हैं रेंज में है या नहीं। रेंज ऑफ cos इनवर्स थीटा 0 से पाई, मतलब 0 से 180, तो 135 भी तो 0 से 180 के बीच में आएगा। दैट मीन्स ये इंटरवल से बिलोंग कर गया। सो इट्स प्रिंसिपल वैल्यू इज 3π/4। क्लियर? Now find the principal value of cosecant inverse -√2. Let us suppose this is equal to theta. Cosecant theta is equal to -√2. Cosecant theta is equal to माइनस, cosecant की वैल्यू √2 कब होती है? 45 पे, तो मतलब π/4। माइनस रिमूव करना है। cosecant माइनस थीटा भी क्या होता है? माइनस cosecant थीटा, मतलब सिंपल थीटा के आगे माइनस आएगा। तो यहाँ से रिमूव करके इसको एंगल के आगे लिया हमने। सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। थीटा कितना आया? -π/4। चेक करते हैं रेंज ऑफ कोसिकेंट इनवर्स थीटा कितनी होती है? -π/2 से +π/2 एक्सक्लूडिंग 0, मतलब -90 से +90। तो -90 से जब +90 की तरफ जाएंगे तो -45 बीच में तो आएगा रेंज में।
तो ये इससे बिलोंग कर गया, सो इट्स प्रिंसिपल वैल्यू इज -π/4। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग। टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस कोसिकेंट इनवर्स -1/2 साइन इनवर्स -1/2। इस क्वेश्चन को बेटा हम ऐसे भी कर सकते हो, जैसे हमने अभी सॉल्व किए पीछे। टेंजेंट इनवर्स 1 की निकाल लो वैल्यू, कोस इनवर्स -1/2 की वैल्यू निकाल लो थीटा के इक्वल लेके, साइन इनवर्स -1/2 की निकाल लो, तीनों को प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा। या और शॉर्टकट है, टेंजेंट इनवर्स -1 रखा, कोस इनवर्स और साइन इनवर्स का एंगल सेम है। कोस इनवर्स प्लस साइन इनवर्स जब एंगल सेम हो तो किसके इक्वल होता है, π/2 फॉर्मूला होता है। और टेंजेंट की वैल्यू 1, टेंजेंट इनवर्स 1 का मतलब टेंजेंट की वैल्यू 1 किस एंगल पर होती है, π/4। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, π/4 प्लस ये दोनों जब कोस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x सेम एंगल पर हो तो किसके इक्वल होता है, π/2। एलसीएम क्या ले लिया, 4, 4 1 जा 4, पाई 1 जा पाई, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 पाई, 3 π/4। आप अगर करना चाहें इसको जैसे हमने भी पिछले क्वेश्चंस किए हैं, इसके अलग निकाल देना, कोस इनवर्स -1/2 के अलग निकाल देना, साइन इनवर्स -1/2 के अलग, तीनों के आंसर को प्लस करके आपका तब भी आंसर यही आएगा। ठीक है, ट्राई करके देखना। क्वेश्चन नंबर 12, कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। लेट्स कम टू सॉल्यूशन। जैसे ये वाला कर रहे हैं ना, ऐसे कर सकते हो आप पिछला क्वेश्चन 11th क्वेश्चन भी। इसमें हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। कोस इनवर्स 1/2 को सपोज करो आपने थीटा ले लिया, कोस वहाँ जाएगा इनवर्स, तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2। कोस थीटा इज इक्वल टू कोस की वैल्यू 1/2 कब होती है, 60 π/3। तो सॉल्व करके थीटा कितना आया, π/3। फिर उसको चेक कर लेंगे रेंज में। कोस इनवर्स की रेंज होती है 0 से पाई, मतलब 0 से 180। तो हमारा 60 इससे बिलोंग कर गया, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी π/3। ऐसे नेक्स्ट को आपने फाई ले लिया, आप इक्वल टू जरूरी नहीं थीटा फाई लो, ABC कुछ भी ले सकते हो। साइन इनवर्स वहाँ जाएगा, साइन फाई इज इक्वल टू 1/2। साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, 30 पर, π/6 पर। तो सॉल्व करके फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, π/6। अब चेक करते हैं रेंज कितनी होती है साइन इनवर्स की, -90 से +90। तो 30 भी तो उसके बीच में ही आएगा, तो ये इससे बिलोंग कर गया। तो फाई की वैल्यू क्या आ गई, π/6। फर्स्ट इक्वेशन से हमने इसको किसके इक्वल लिया था, कोस इनवर्स 1/2 को थीटा प्लस 2 इंटू, और साइन इनवर्स 1/2 को किसके इक्वल लिया था, फाई, मतलब 2 फाई। थीटा की वैल्यू π/3 प्लस 2, फाई की वैल्यू π/6। काट के 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, π/3 प्लस π/3 2 π/3। क्लियर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड कमेंट्स। ओके, थैंक यू।